आप जो पढ़ रहे हैं। मौलाना साहब बहुत मजा आ रहा है आप जो पढ़ रहे हैं। मौलाना साहब बहुत सही आप जो पढ़ रहे हैं। नहीं, इस लब्बैक या हुसैन का मतलब यही है कि आलम इंसानियत है, पूरी दुनिया के इंसानों है, पूरी दुनिया के मजलूमों, ये हम अहद कर रहे हैं हुसैन को गवाह बनाकर कि कोई तुम्हारे लिए उठे ना उठे, ये अज़ादार जरूर उठेगा। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। जो मौलाना अली के चाहने वाले हाथ बुलंद करके बोले, दोनों हाथ बुलंद करके बोले, नारे हैदरी, हैदरी। जो मौलाना अली के चाहने वाले हाथ बुलंद करके बोले, क्या बोलते हैं? के साथ अजीजों, एहराम अज़ाए मुहर्रम और सफ़र उतारने का वक्त आ गया है, लेकिन एहराम अज़ा उतारने का वक्त नहीं आया है। ये एहराम अज़ा कभी हमारे तन से उतरेगा नहीं। ये एहराम अज़ा इसी तरह रहेगा यहाँ तक कि हमारे ज़माने का इमाम ज़ुहूर फरमाएगा। वो इमाम कि जो आज भी जब उजड़ी हुई मज़ार पर जाता है, अजीज़ों तुम सुनते हो, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐ सादात ज़हरा, ऐ पैरवान हज़रत ज़हरा, ज़हरा के कदम नक्शे कदम पर चलने वालों, सिर्फ तुम्हारे सामने बयान होता है कि ज़हरा के दरवाजे को चलाया गया, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ज़हरा का पहलू शिकस्ता किया गया, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ज़हरा पर ताज़ियाने बुलंद हुए, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन हाय हुज्जत आखिर के दिल से पूछो कि बार बार ये मंजर उनकी आंखों के सामने आता है। ये इमाम का दिल जानता है कि वो कैसे सब्र करते होंगे, ये उन्हीं का जिगर जानता है। उसी तरीके से कि जिस तरीके से अली इब्न अल हुसैन कहते होंगे, बाबा आपने तो सिर्फ पेशन गोई की थी कि फूफी अम्मा के सर से रदा छीनी जाएगी। अरे बाबा मेरे जिगर से पूछिए, बाजार शाम, जिंदान शाम, दरबार शाम, 700 कुर्सी नशीं थे। बाबा तारुफ कराया जा रहा था, ये सकीना है, ये ज़ैनब है। बाबा करबला के जवानों पे पर्ची आना आसान थी, मगर ज़ैनब की तरफ उंगली का उठना। अजरुकुम अल्लाह। आज़ीज़ाने गिरामी, लीजिए सीराने करबला मदीने पहुंच रहे हैं। अरे अल्लाह अकबर, मुनादी निदा दे रहा है, या अहले इसराब, ऐ मदीने के रहने वालों, मदीना रहने के काबिल ना रहा। अरे ज़हरा की कमाई करबला में उजड़ गई, अब्बास कत्ल का शहीद कर दिए गए। एक एक की सदा आ रही है। वो लम्हा भी आता है कि
ज़ैनब पहुंचती है मदीने में, अल्लाह अकबर, मस्जिद नबी में जाती है। जाने के बाद अरे अपने नाना की कब्र से लिपट जाती है। नाना, एक वक्त वो था कि जब हुसैन आपकी कब्र से लिपटा हुआ था। नाना, आज मैं आई हूँ आपको बताने, नाना हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए। नाना, हमारे सर से रिदायत छीन गई। नाना, हाय अगर मौका महल होता तो ज़ैनब बताती, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाजी जाने के रावे, अरे बनी हाशिम का ताबूत उठाने वालों, अरे जरा संभल के उठाना, तहम्मुल से उठाना, अरे जिगर चाहिए। अरे बनी हाशिम, कैसे कैसे बनी हाशिम, अरे 18 साल अली अकबर जब जवानी थी, हुसैन कहते हैं जब भी मैं नाना की जियारत करना चाहता था, भाई कासिम, भाई आना मोहम्मद, भाई अब्बास, अल्लाह अकबर जीजाने गिरामी, बस आखिरी जुमले से अहमद तमाम। अरे वो ज़ैनब जो अपने औलो मोहम्मद को करबला में न रोई, वो ज़ैनब जो अपने औलो मोहम्मद को कूफा में न रोई, वो ज़ैनब जो अपने मोहम्मद को, अपने औलो मोहम्मद को शाम में न रोई, लेकिन जब मदीने पहुंचती है, अब जो हुजरे में गए, अरे नन्ना नन्ना मुसल्ला, नन्ना नन्ना बिस्सा, आया नो मोहम्मद, आया नो मोहम्मद। सैयदना व नबीना व शफीए ज़ुनूबिना मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन मिन लैल यौमिन हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन, अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, अभी आपने मुकम्मल मजलिस समाअत फरमाई, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस 18 बनी हाशिम के तारुफ करवाऊँगा और आपकी जहमत को तमाम करूँगा। लेकिन सबसे पहले सरकार की इस हदीस को मैंने सरनामा कलाम करार दिया है, जिस हदीस को मैंने सरनामा कलाम करार दिया है, सरकार खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात की कश्ती है। पहले तो ये समझ लीजिए कि रसूल है कौन। रसूल वो है जिनकी कुरान ने तारीफ की, रसूल वो है जिनकी आदम ने तारीफ की, रसूल वो है जिनकी नूह ने तारीफ की, रसूल वो है जिनकी इब्राहिम ने तारीफ की, रसूल वो है जिनकी मूसा ने तारीफ की, रसूल वो है जिनकी ईसा ने तारीफ की, रसूल वो है जिनकी सूरज ने तारीफ की, रसूल वो है जिनकी चांद ने तारीफ की, रसूल वो है जिनकी कायनात ने तारीफ की, रसूल वो है जिनकी कायनात के जर्रे जर्रे ने तारीफ करी की। अब एक जुमला कहूँ, पूरी कायनात मिलकर जिसकी तारीफ कर दे उसे मोहम्मद अरबी कहते हैं। खुद मोहम्मद अरबी जिसकी तारीफ करे उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं, उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। सरकार ने क्या फरमाया, मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात की कश्ती है। अब जो भी चिराग के करीब आएगा वही हिदायत पा सकता है, जो चिराग से दूर रह जाए वो हिदायत नहीं पा सकता। अब इसकी कोई दलील होनी चाहिए कि कौन आया जिसे हिदायत भी मिली, नजात भी मिली। कोई ऐसा होना चाहिए जो चिराग के करीब आए, उसे हिदायत भी मिली हो, उसे नजात भी मिली हो। अब एक जुमला कहूँ, सरकार सैयदुल शुहदा ने जाते जाते एक शब्द की मोहलत किसी को देकर उनको बुलाकर जन्नत तक पहुंचाकर बताया, जो दरे हुसैन तक आ जाए वो हुर बन जाए, जो दूर रह जाए वो हुरमुला बन जाता है।
सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। गिरामी आज पीछे हो जाओ भाई, थोड़ा आप 18 बनी हासिल का ताबूत ज़ियारत के लिए आए ना। एक जुमला कहूँ, जब ये काफिला मदीने से चला था ना, तो रावी कहता है मैंने देखा जब कोई बीबी आती थी, कभी एक जवान आगे बढ़कर बीबी को सहारा देता था, हमारी में बैठाता था। फिर रावी कहता है मैंने देखा एक बीबी आई, फिर एक जवान आगे बढ़ा, उसने सवारी में बैठाया, लेकिन मसनद पर एक बुजुर्ग शख्सियत बैठी हुई थी। लेकिन अब जैसे ही मैंने देखा कि एक मर्तबा हुजरे से एक बीबी पर्दे में मुलव्विस होकर निकली, तो 18 बनी हाशिम के जवान तलवार के साए में उस बीबी को हमारी तक लेकर गए। अरे मसनद से वो शख्सियत भी उठी। मैंने पूछा कि अब तक ये शख्सियत नहीं उठी थी, ये कौन है कि जिसके लिए ये शख्सियत उठ रही है? तो किसी ने बताया ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। तो एक मर्तबा जब जनाब ज़ैनब सवाल होने लगी ना, तो जनाब अब्बास से एक ही सवाल पूछा था, ए भैया अब्बास, वादा करो जैसे लेकर जा रहे हो वैसे ही लेकर भी आओगे। हुसैन ने कंधे पे हाथ रखा, अब्बास वादा न करना, अब्बास वादा न करना, क्योंकि जिन बाजुओं से ज़ैनब को सवार किया है ना, पहले तुम्हारे बाजू कटेंगे, पहले तुम्हारे बाजू कटेंगे। हाँ आज़ादारो, अब आपके सामने जनाब अब्बास के उन भाइयों का ताबूत आ रहा है। अरे जब जनाब उम्मुल बनीन को शाह बेटों की शहादत के बाद किसी ने उम्मुल बनीन कहा ना, तो उम्मुल बनीन कहती थी मुझे उम्मुल बनीन ना कहा करो, अरे जिन बेटों की मैं माँ थी अब वो बेटे ही कहा गए। तारीख ने जुमले लिखे, शबे आशूराई, एक मर्तबा खैमे के बाहर से किसी ने आवाज दी, जनाब अब्बास की इत्तला में भाई बाहर आए। क्या देखा? शिमर ने किसी को भेजा था। जनाब अब्बास ने पूछा क्यों आए हो? कहा तुम्हारे लिए अमान नामा लेकर आए हैं। शिमर ने अमान नामा दिया है। अरे एक मर्तबा जैसे ही सुना, जनाब अब्बास और उनके भाइयों ने कहा खुदा तुझ पर लानत करे, हमारे लिए अमान है, फर्जंदे रसूल के लिए कोई अमान नहीं। हाँ आज़ादारो, आपके सामने ये जो ताबूत गुजर रहे हैं ना, मैं एक जुमला कह दूं, अगर रोना ना आए ना तो अपने इमाम से माफी मांग लेना। जब किसी के घर में कोई मरता है ना, तो मैयत एक होती है, उठाने वाले कितने होते हैं? अरे गरीब ज़हरा 71 लाशें थे, 71 लाशें थे। अरे कभी चांद की मैयत उठाई, कभी हबीब की मैयत उठाई, कभी किसी की मैयत उठाई, अरे शुहदा की मैयत उठा रहे। लेकिन दो शहादतें ऐसी थी जिन्होंने हुसैन को पूरा कर दिया था। एक अब्बास की शहादत ने, एक अकबर की शहादत ने। अरे अब्बास की शहादत ने हुसैन की कमर तोड़ दी, अकबर की शहादत ने बीनाई ले ली। अब आपके सामने धीरे धीरे ताबूत गुजर रहा है। एक मर्तबा जनाब अली अकबर का ताबूत गुजर रहा है। सुनेंगे कौन अली अकबर? जब अली अकबर को इमाम हुसैन ने भेजा ना, तो कहते थे परवरदिगार तू गवाह रहना, उसे भेज रहा हूँ जो तेरे रसूल की शबी था। जब मैं तेरे रसूल की ज़ियारत का मुश्ताक होता था ना, तो अपने इस बेटे को देख लेता था। परवरदिगार गवाह रहना, तेरे दीन की खातिर मैंने रसूल की शबी को भी कुर्बान कर दिया। रवायत ने जुमले लिखे, जब जवान की मैयत आई ना, जनाब अली अकबर लेकर, जनाब इमाम हुसैन लेकर पहुंचे ना, तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने एक ही जुमला कहा, बेटा इस दिन के लिए नहीं पाला था कि तेरी मैयत खून में गलता है। सारी बीवियां मौजूद थी, उम्मे लैला नजर नहीं आ रही थी। जनाब ज़ैनब गई, जाकर कहे लैला अकबर की मैयत आ गई, क्या चलोगी नहीं? जनाब उम्मे लैला ने एक ही जुमला कहा, बीबी जब से सुना है ना अकबर की मैयत आई है, मुझे दरवाजा नजर नहीं आता, मुझे दरवाजा नजर नहीं आता।
इसका मतलब ये है अकबर की शहादत ने सिर्फ हुसैन की विदाई नहीं ली थी, अरे उम्मे लैला की भी विदाई, उम्मे लैला की भी विदाई ले ली। हाँ आजादारो, अब आपके सामने उन बच्चों के ताबूत आ रहे हैं जिन्हें जनाब ज़ैनब ने एक ही जुमला कहा था, बेटा कल कुर्बानी का दिन है, बेटा कल कुर्बानी का दिन है, ऐसा ना हो तुमसे पहले अकबर शहीद हो जाए, तुमसे पहले कासिम शहीद हो जाए। एक मर्तबा हमने मोहम्मद ने कहा कि मादरे गिरामी सिर्फ इजाजत दिलवा दीजिएगा। सुबह हुई, जनाब ज़ैनब ने बच्चों को लिया, हुसैन की खिदमत में आई, जब इमाम हुसैन खड़े हो गए, बहन खैरियत तो है? कहा भैया कुछ मांगने आई हूँ। हुसैन ने कहा बहन ऐसा ना मांगना कि हुसैन पूरा न कर सके, ऐसा ना मांगना कि हुसैन पूरा न कर सके। कहा भैया मेरे बच्चों को मरने की इजाजत है। तारीख ने लिखा और जनाब को इमाम हुसैन ने सवाल किया, जनाब मोहम्मद को जनाब अब्बास ने सवाल किया, दोनों बच्चे आए और कयामत की जंग की। लेकिन हाँ जनाब ज़ैनब ने पहले से कह दिया था, बेटा लड़ते हुए अगर फुरात पे पहुंच जाना ना तो पानी न पीना। दूसरी माँ होती तो कहती बेटा 3 दिन के प्यासे हो, प्यास बुझा लेना। अल्लाह ने ज़ैनब जैसी माँ अपने बच्चों से कहा बेटा पानी न पीना, अभी असलर खैमे में प्यासे है, सकीना खैमे में प्यासी है। जब जनाब औला मोहम्मद घोड़े से गिरे है ना और मामू को आवाज दी है ना, इमाम हुसैन भी पहुंचे, जनाब अब्बास भी पहुंचे, जनाब औन की अभी जान बाकी थी। मामू से कहा मामू गवाह रहना, अम्मा से कह देना खुराक पर पहुंचे थे, पानी को मुंह न लगाया। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने एक मैयत उठाई, जनाब अब्बास ने एक मैयत उठाई, खैमे में लेकर पहुंचे। सुनेंगे जैसे दोनों मैयतें जमीन पर रखी ना, ज़ैनब सजदे में गिर गई, परवरदिगार तेरा शुक्र है तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। आजादारो दिल थाम के रोइएगा, अब उस शहीद का ताबूत आ रहा है जिसे कासिम तो कहते हैं, लेकिन करबला में ये तकसीम हो गया। रवायत के जुमले लिखे, जनाब कासिम इमाम चचा जान मरने की इजाजत दे दीजिए। इमाम ने इजाजत नहीं दी, माँ के खेमे में आए, ए मादरे गिरामी चचा इजाजत नहीं देते। एक मर्तबा तारीख ने लिखा कि जनाब उम्मे फरवा ने जनाब कासिम के हाथ में कुछ बंधा था, खोला और खोल कर कहा बेटा जाकर चचा को दे देना। जनाब कासिम लेकर आए, ए चचा जान ये बाबा का खत है। बाबा का नाम सुना, एक मर्तबा भाई का जमाना याद आया, आंखों से लगाया, चूमा, पढ़ने लगे। फिर एक ही जुमला कहा, सुनेंगे दिल थाम के सुनिएगा। एक ही जुमला कहा, बेटा कासिम बाबा का खत नहीं लाए हो, अपनी मौत का परवाना लेकर आए हो, अपनी मौत का इजाजतनामा लेकर आए हो। उसके बाद चचा भतीजे इतना रोए कि बेहोश हो गए। जब कश्य आँख खुली ना, तैयार किया, आपने देखा है ना यतीमों के गरीबान चाक किए जाते हैं। इमाम हुसैन ने जनाब कासिम का गरीबान चाक कर दिया। मौला ये गरीबान क्यों चाक कर रहे हैं? अजब नहीं आवाज आए। जब ये कासिम मैदान में पहुंचे ना तो देखने वाला देखकर समझ जाए ये आने वाला बच्चा यतीम है, आने वाला बच्चा यतीम है। जनाब कासिम मैदान में आए, सुनेंगे दुश्मन क्या कह रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से चांद उतर आया हो, ऐसा लगता है जैसे आसमान से चांद उतर आया हो। अब एक सवाल पूछूं, अरे जिस कासिम को दुश्मन चांद कह रहे थे उसे माँ क्या कहती होगी? अल्लाह अल्लाह, उसे माँ क्या कहती होगी? जनाब कासिम लड़े, घोड़े से जमीन पर आए, एक मर्तबा आवाज दी चचा जान मदद को आइए। तारीख ने जुमला लिखा, एक तरफ से जनाब अब्बास चले, एक तरफ से इमाम हुसैन चले। जब फौज ने दोनों शेरों को आता हुआ देखा ना तो इधर के घोड़े उधर हो गए, उधर के घोड़े इधर हो गए। अरे कासिम का लाशा पामाल हो गया,
इधर की पसलियां इधर, इधर की पसलियां इधर। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कासिम के लाश के पामाल टुकड़ों को हवा में लपेटा, गठरी बनाई, खैमे की तरफ गए, आवाज दी, जनाब ज़ैनब बाहर आई, भैया सबके तो लाशें लाए, कासिम का लाशा कहाँ है? हुसैन ने कहा बहन सबके तो लाशें आए, कासिम का भी लाशा लाया हूँ। कहा भैया लाशा कहाँ है? कहा बहन कासिम लाश में तो नहीं आए हैं, अरे कासिम पामाल होकर आए हैं, वाह कासिम। अब आपके सामने है मेरी माँ बहनों, है मेरे भाइयों, तुम्हारे यहाँ भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अरे कोई तकलीफ हो जाए माँ का कलेजा फट जाता है, अरे जरा सोचो उस रबाब के दिल पे क्या गुजरी होगी। अब आपके सामने अली असगर का ताजूला गुजर रहा है, अल्लाह अल्लाह, जमीन तरस गई असगर के नक्शे पा के लिए। ये वो शहीद है जो माँ की आगोश से चला, जमीन की आगोश में चला गया। जब इमाम ने हल में नासरी अंसुरना की आवाज बुलंद की थी ना, बेशीर ने अपने आप को झूले से गिराया, इमाम ने लिया, लेकर मैदान में आए, क्या फरमाया, ए कौम जफाकार, क्या तुम नहीं देखते ये बच्चा कैसा प्यासा है, ये बच्चा कैसा प्यासा है। एक मर्तबा इमाम ने कहा बेटा अली असगर तुम भी तो हुज्जत खुदा के बेटे हो ना। जनाब इमाम अली असगर ने मालूम है क्या किया, अपनी सूखी हुई हो, अपनी सूखी जबान पपड़ाए होठों पर फेरनी शुरू कर दी, पपड़ाए होठों पर फेरनी शुरू कर दी। आप तो चाहने वाले हैं ना, अरे फौजे यजीद में जो साहिबे औलाद थे ना, वो मुंह फेर फेर कर रोने लगे। एक मर्तबा उमर साथ ने आवाज दी, ऐना ऐना बुलबुला इफ्ता कलाम अल हुसैन। अरे बुलबुला ने चिल्ले कमाल में तीर जोड़ा, 3 बार का तीर चला, 3 बार का तीर चला। सुन के असगर कैसे शहीद हुए, तारीख ने लिखा सभी मिनल अरे तीर इतना बड़ा था कि बच्चा इस स्थान से इस स्थान तक दिमाग हो गया, बच्चा इस स्थान से इस स्थान तक सिवा हो गया। असगर की मैयत हुसैन लेकर आए, आवाज दी, बेनवाब आपने बच्चे को ले जा। देखे जनाब रबाब आई ना तो एक जुमला कहा, क्या बोलैया अब इसको का युद्धार मेरे लाल, क्या तुम जैसे भी नहीं किए जाते हैं। हुसैन नहीं चाहते थे कि जब हमारा लाशा पामाल होगा तो इस शशमाहे का भी लाशा पामाल हो जाए, इस शशमाहे का भी लाशा पामाल हो जाए। अरे असगर उस शहीद को कहते हैं जो 2 मरतबा शहीद हुआ, अरे बाप के सामने तीर लगा, माँ के सामने गला काटा गया, माँ के सामने गला काटा गया। इमाम पुश्ते खैमा लेकर आए, कब्र खोदनी शुरू की, किसी के रोने की आवाज आई, हुसैन ने इधर उधर देखा, कोई नजर न आया, फिर कब्र खोदी। एक मरतबा हुसैन ने गौर किया, जुल्फ़िकार को हुसैन ने पूछा जुल्फ़िकार तू क्यों हो रही है, तो सुने कि जुल्फ़िकार ने क्या जवाब दिया, कहा मौला मैं बड़ी बड़े मार्कों में रही, आपके बाबा के हाथ में रही, बड़े बड़े जुल्म तालिबों को मैंने वासिल जहान तक किया, लेकिन मौला मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ऐसा इम्तिहान कि बेशीर की कब्र मुझसे, बेशीर की कब्र मुझसे खोदी जाएगी। इमाम हुसैन ने जनाब अली असगर को दफन किया। अल्लाह न करे कोई बाप को मंजर देखे जो हुसैन ने देखा, दफन किया। आप देखते हैं ना जब कोई दफन होता है तो कब्र पर पानी छिड़का जाता है, करबला में पानी तो था नहीं, तारीख ने लिखा इमाम हुसैन इतना रोए कि कब्र तर हो गई। तर करने के बाद शायर कहता है, अरे नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ कर, शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ कर। आजादारो अब आपके सामने उस शहीद का ताबूत आ रहा है। एक जाकिर ने ख्वाब देखा, सकीना
बीबी ख्वाब में आई और कहती है, ए जाकिर, तू मेरे बेटे के मसाइब नहीं पढ़ता। जाकिर ने कहा, बीबी मैं आपके बेटे के मसाइब पढ़ता हूँ। कहा नहीं, तू वो मसाइब नहीं पढ़ता। तो कहा, बीबी कौन सा मसाइब? कहा, करबला में जो भी घोड़े से गिरा ना, उसने हाथों का सहारा लिया। जो भी घोड़े से गिरा उसने हाथों का सहारा लिया, लेकिन जब मेरा अब्बास गिरा ना तो हाथ मौजूद नहीं थे। हाथ मौजूद नहीं थे। मेरा अब्बास सर के बल जमीन पर आया। अरे हमारा सलाम हो उस गाजी पर जिसने आका की वफा में दोनों बाजू कटवा दिए। दोनों बाजू कटवा दिए। लेकिन एक जुमला कहूँ, जनाब अब्बास जब घोड़े से गिरे थे ना, हाथ मौजूद नहीं थे, सर के बल गिरे ना। किसी भाई की एक बहन है जो ऊंट की बुलंदी से गिरती है ना, तो हाथ बसे पुष्ट बंधे हुए हैं। अरे जब गिरी ना तो चौथे इमाम ने एक ही जुमला पूछा था, फूफी ये गिरने का सबब क्या था? फूफी आपने ये अमल क्यों अंजाम दिया? और जनाबे ज़ैनब एक मर्तबा नहीं गिरी, 2 मर्तबा अपने आप को नहीं गिराया। अरे ना जाने ऊंट की बुलंदी से कितनी मर्तबा अली की बेटी गिरी। जब जनाबे अब्बास रुखसत आखिर के लिए आए थे ना और इजाजत मांगी, तो जनाबे ज़ैनब ने एक ही जुमला कहा था, भैया बैठ जाओ, एक वाकया सुनाती हूँ। जनाबे अब्बास को बैठाया, कहा भैया एक मर्तबा मैं बाबा की गोद में बैठी हुई थी, मेरी चादर सरक गई। मेरे बाबा ने मेरे बाजुओं का बोसा लेना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, बाबा ये कौन सा मोहब्बत का तरीका है? तो बाबा ने एक ही जुमला कहा था, बेटा ये राज तुझे करबला में पता चलेगा। अज़ादारो, आज हमें कोई तकलीफ हो जाए ना तो कलेजा कट जाता है। अल्लाह रे वो बीबी की मजलूमी। कहा बेटा ये राज तुझे करबला में पता चलेगा। कहा बाबा क्या होगा? कहा बेटी तेरे बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी। कहा भैया जब तुम पैदा हुए ना और बड़े हुए तो मैं यही सोचती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो, जिसका अब्बास जैसा भाई हो, उसके बाजुओं में रस्म कौन बांधेगा? लेकिन भैया अब तुम भी जा रहे हो ना, ज़ैनब को यकीन है वापस नहीं आओगे। ए भैया बाबा की बात सच हो जाएगी। हाँ आज़ादारो, अब दिल थाम लीजिए और उस शहीद पर आंसू बहाना है जिसे रुला रुला के कत्ल किया गया। इमाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उस शहीद पर जिसे रुला रुला के कत्ल किया गया। कभी कासिम पर रुलाया, कभी अब्बास पर रुलाया, कभी औनो मोहम्मद पर रुलाया, कभी अली असगर पर रुलाया। अल्लाह अल्लाह, हुसैन को कितना रुलाया। 57 साल की उम्र में इमाम हुसैन बूढ़े हो गए। हुसैन ने कितनी मैयतें उठाई। जब जनाब अब्बास के लाशे पर पहुंचे थे ना और जनाब अब्बास से पूछा, भैया कोई आखिरी तमन्ना है तो बता दो। जनाब अब्बास ने क्या कहा था? आका चाहता हूं कि जब आया था तो आपकी ज़ियारत की थी, जब जा रहा हूं तो आपकी ज़ियारत करूं। कहा भैया मुश्किल क्या है? कहा आका एक आंख में तीर लगा है, एक आंख में सर का खून जमा हो गया है। जब जनाब अब्बास ने तीर निकालने के लिए सर को झुकाया था ना, तो एक जालिम ने लोहे का ऐसा गुर्ज मारा कि जनाब अब्बास घोड़े पर संभल न सके। इमाम हुसैन ने खून को साफ किया। जनाब अब्बास ने ज़ियारत की। इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, भैया
एक तमन्ना मैंने पूरी कर दी, एक तमन्ना तुम मेरी पूरी कर दो। एक तमन्ना मैंने पूरी की, एक तमन्ना तुम पूरी कर दो। काका हुक्म फरमाइए। कहा भैया जब से तुम पैदा हुए और जब से तुमने होश संभाला ना, बस आका ही कहा है आज आखिरी मर्तबा मुझे भाई कह दो। अरे जनाबे अब्बास ने भाई कहा, रूह कब्ज़ उनसुरी से परवाज हो गई। हुसैन ने कहा अब वो आंखें जागेगी जो सोती थी। अलम लेकर चले, बस आखिरी जुमला। अलम उठाया, खैमे की तरफ लेकर चले। सकीना ने बच्चों से कहा बच्चों घबराओ नहीं, मेरा चचा आ रहा है, तुम्हें पानी मिल जाएगा। करीब आए आलम, सकीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बच्चों घबराओ नहीं, पानी आ रहा है, पहले तुम्हें पिलाऊंगी फिर मैं पीऊंगी। जब करीब आई ना इमाम हुसैन, एक मर्तबा सकीना तड़प कर रह गई। अलम तो आया, अलमदार ना आया। कहा बाबा मेरा चचा कहाँ है? कहा बेटी तेरा चचा फुरात के किनारे सो गया। अरे सकीना ने फुरात का रुख किया, चचा वापस आ जाओ, सकीना पानी न मांगेगी। आजादारो एक ऐलान कर दूं, फर्जंद रसूल का ताबूत आ रहा है। फर्जंद अली और फातिमा का ताबूत आ रहा है। संभल के कांधा देना। अरे बदन में इतने तीर थे कि जब सकीना पहुंची तब फूफी अम्मा मैं जगह ढूंढ रही थी कि कहीं तो सो जाओ। उसके गर्दन से जिसे हाय गजब खत लिखिया, दरमियान तीनों जमीन पे रहा जिसका लाशा। छोटा सदियों से जिसे अहले हजारों पे ऐसे बेकत को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। ताबूत हुसैन
भाई आगे उधर घूम जाइए, उधर घूमिए ना, घुमा रुक जा बेटा, घूम जा। ये बेटा घूम जाइए, घूम जाइए, आओ आ जाओ,
आप लोग जल्दी में कोई औरत को कॉफी मत दे, बोला नहीं देने
इतनी बेबस थी बहन है शहंशाह वफा, नाम ले के मेरा जब ये जालिम ने कहा, नाज था जिस पे तुझे अब बुलाओ ना उसे, और मैं रोती रही सुनाया मोहम्मद ज़ैनब को क़त्ल शाह का भी याद है, ज़ैनब को क़त्ल शाह भी याद है, ज़ैनब को क़त्ल शाह का भी याद है,
कमेटी। अंजुमन है हम आज़ाद। की बेटियों
इसे मारा इसे अलविदा अलविदा ऐ हुसैन अलविदा 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 ऐ हुसैन अलविदा अलविदा सदा अलविदा ऐ शहे करबला अलविदा 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 है सदा अलविदा शहे करबला अलविदा 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 है हुसैन अलविदा 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 है हुसैन अलविदा अलविदा इस तरह रोक ले आपको रास्ता किसका दे आपको किस तरह रोक ले आपको रास्ता किसका दे आपको अलविदा 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 है हुसैन अलविदा 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 है हुसैन अलविदा अलविदा साल भर अब कहाँ दिल को चैन हिंद से जा रहे हैं हुसैन साल भर अब कहाँ दिल को चैन हिंद से जा रहे हैं हुसैन हिंद से जा रहे साल भर अब कहाँ दिल को चैन अलविदा 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 है हुसैन अलविदा अलविदा रोने के लिए काफी है साजा तेरा नाम रोने के लिए काफी है साजा तेरा नाम रोने के लिए काफी है साजा तेरा नाम उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जा उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जा उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जा उठो रिहाई मिली चलो घर चले यहाँ से चलो चले करबला वहीं पर तुम्हें मिलेंगे चचा सितम जो हुए बताना उन्हें दिखाना उन्हें ये कुर्ता जला चचा जान को दिखाना जरा रिदा क्यों भरी चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले ये करती थी मालहद पर बुका मेरी लाडली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली
चलो घर चले, यहाँ से चलो चले करबला, वहीं पर तुम्हें मिलेंगे चचा। सितम जो हुए बताना उन्हें, दिखाना उन्हें ये कुर्ता जला, चचा जान को दिखाना जरा, रिदा क्यों भरी चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। ये करती थी माँ लहर पर बुका मेरी लाडली, चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। पदर से मिलो जो दिल जोइयो, बताना उन्हें बहुत रोइयो, कसम लो अगर तुम्हारे बिना कहीं सकीना कहीं सोइयो। लहद बाप की मिले जब तुझे तो कहना यही चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। ये करती थी माँ लहर पर बुका मेरी लाडली, चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। यहाँ से चलो चले करबला, वहीं पर तुम्हें मिलेंगे चचा। सितम जो हुए बताना उन्हें, दिखाना उन्हें ये कुर्ता जला, चचा जान को दिखाना जरा, रिदा क्यों भरी चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। ये कहती थी माँ लहद पर बुका मेरी लाडली, चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। बरादर तेरे मिलेंगे वहाँ, गए खुद को जो तशना दहा, सभी जख्म में दिल दिखाना उन्हें, बरादर के तू गई सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। ये कहती थी माँ लहद पे बुका मेरी लाडली, चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। ये करती थी माँ लहद पे बुका मेरी लाडली, चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। यहाँ से चलो चले करबला, वहीं पर तुम्हें मिलेंगे चचा। सितम जो हुए बताना उन्हें, दिखाना उन्हें ये कुर्ता जला, चचा जान को दिखाना जरा, रिदा क्यों भरी चलो घर चले। सकीना उठो